गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस आज है संडे और अभी मैंने मशीन लगाई हुई है क्योंकि परी परी के पापा देव तीनों लोग सो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ और एक तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और मेरी चाय भी बन चुकी है। मैं पहले दूध लेकर आई और फिर मैंने दूध गर्म किया क्योंकि दूध था नहीं और मैं अगर परी के पापा को जगाती तब तक वो जगते नहीं। तो आज मुझे करनी है पूरी किचन की सफाई, जो भी एक्स्ट्रा डब्बे हैं वो मैं निकाल दूंगी। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैंने इतने सारे लंच ले लिए हैं और मुझे लंच लेने का बहुत ज़्यादा ही शौक है क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। तो इतने सारे मैंने ले लिए, जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते जाएंगे मैं कितने सारे लंच ले लूँगी। मुझे छोटे छोटे टिफ़िन होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने बच्चों के लिए बोतल तो कई सारी ली, कई बोतल टूट गई, कई मैं परी ने फेंक दी तो टूट गई, तो इसलिए वो बोतल नहीं दिखा सकते। लेकिन लंच मैंने सारे इकट्ठे करके रखे। तो गाइस इतना सारा कबाड़ा था, मतलब इतनी सारी बोतल थी और प्लेट भी थी प्लास्टिक की, तो फिर यूज़ में नहीं आ रही थी तो फिर मैंने फेंक दी है। बस अब ये बचा है मटका और ये आरओ रखा हुआ है, इसको ठीक कराना है। और बाकी जो भी ज़रूरत का सामान था वो मैंने सब ठीक से लगा दिया है। तो देखिए इधर की स्लिप पूरी खाली भी हो गई है और जितना ज़रूरत है उतना ही कर रखा है और बाकी मैंने साफ़ सफाई अभी से ही कर ली क्योंकि मुझे मार्च में फिर से खाली करना पड़ेगा मकान। तो फिर मैंने सोचा अभी से कबाड़ा हटाती रहूँगी तो जल्दी से जो भी बचेगा बस वही रह जाएगा, बाकी सब फेंक दूँगी। तो गाइस कबाड़ा मैंने बेचा था, जो भी प्लास्टिक बेची थी तो वो 22 रुपए की बिकी है। तो गाइस मैंने नहा लिया है और नहा के मैंने पूजा भी कर ली है, माता रानी को भोग लगा दिया है, दीपक भी लगा दिया है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में क्योंकि मैंने नहाने से पहले भी एक दो काम कर लिए थे, वो दिखाते हैं आपको। गाइस मैंने दाल भी बना ली थी और ये देखिए दाल बन गई है और मैंने कढ़ाई भी रख दी, इसको फ्राई कर लेते हैं। और चाय बनी रखी है लेकिन अभी सोने से फुर्सत नहीं है, 10-11 बज रहे हैं लेकिन अभी सो रहे हैं। तो चलो सोने देते, तब तक मैं अपना सारा खाना बना लेती हूँ। तो गाइस मैं चाय भी लेकर आई और मैं साथ में लेकर आई थी फैन, नमकीन, कोई जीरा भी बोलता है। और अभी मेरा देव जग गया है। हे गाइस, तो कल मैं मार्केट गई थी, मतलब 2 दिन पहले फ्राइडे को। तो मुझे चाहिए था एक टाँड़ के लिए भी पर्दा। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि 12 मीटर का मिलेगा आपको, 350 रुपये का पड़ेगा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास 12-12 मीटर के 3 पर्दे पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक पर्दा ले लिया था और एक पर्दे को मैंने पूरा लंबा-लंबा सुई से मैंने बड़े-बड़े टाँके भर दिए थे और इतना मैंने गैप रखा था ताकि इसमें डोरी डालूँ या नाड़ा डालूँ, कुछ भी डालूँ तो अच्छे से चला जाए। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से दोनों तरफ कर दिया है और अब इसको मैं धो लूँगी क्योंकि गंदा सा लग रहा है। और धोने के बाद इसको मैं टाँड़ पे डाल दूँगी ताकि ये जो भी दिख रहा है सामान वो दिखेगा नहीं। तो गाइस अभी मैंने काम ऐसे ही चला लिया है क्योंकि मैंने सोचा 1 महीने बाद खाली करना पड़ेगा तो फिर वो आएगा 300-400 रुपये लेकर चला जाएगा, क्योंकि उसने बोला एक छेद के वो 50 रुपये लेगा। तो फिर इन्होंने कील ठोंक दी थी और मैंने ये पर्दे डाल दिए हैं। और गाइस अभी शाम के बजे हुए हैं 5, तो मैंने मेहंदी लगाई है बालों में क्योंकि बाल बहुत वैसे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लेते हैं और ये मेहंदी बहुत अच्छी, मतलब 1 घंटे में सूख जाती है। तो फिर मैंने वही वाली मेहंदी लगाई है, मैंने काटी है। और अभी 5 बजे हुए हैं क्योंकि आज है मंडे और आज मुझे पूजा भी करनी है। तो फिलहाल मैंने जल्दी से सब्जी काट ली और पहले सब्जी छौंक देती हूँ। और ये पीने के लिए पानी भी गर्म हो रहा है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की सब्जी और मेरा नहाने का पानी भी गर्म हो गया। मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा भी कर लिया है, पूरी किचन साफ कर ली है मैंने। हे गाइस, तो मैं नहाकर आ गई हूँ और अभी टाइम हुआ है 5:45 बजे हुए हैं। तो गाइस मैं नहाने से पहले मैंने सब्जी छौंक दी थी, मुझे करने थे जल्दी जल्दी काम क्योंकि आज है सकट चौथ। तो मुझे पूजा करनी है और ये जो पूजा होती है लड़कों के ऊपर होती है। तो आज मुझे खाने में बनाना है पूड़ी पुआ बनाने और मुझे काले तिल के लड्डू बनाने हैं और साथ में ही काले तिल और गुड़ से बकरा बनाना है। तो कल शाम को मुझे याद आया तो मैंने इनको रात में भेजा था 8 बजे मार्केट और मैंने इनसे तिल मंगवा लिए थे। तो अभी मैंने तिल ले लिए और मैंने कढ़ाई भी गरम कर ली है। तो सबसे पहले मैं तिल को चटका लेती हूँ क्योंकि तिल को चटकाना बहुत ज़रूरी होता है और ये फ्रेश वाला अच्छा वाला तिल का पैकेट है, इसलिए नहीं तो पहले से तैयारी की जाती है। जो खुले तिल मिलते हैं उनको धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ एक दुकान है उस पे फ्रेश चीज़ मिलती है। तो फिर मैंने
उसी दुकान से ये 2 पैकेट मंगवाए थे और ये 2 पैकेट 100 ग्राम के थे। एक पैकेट 100 ग्राम का था, तो फिर जैसे 2 पैकेट मंगवा लिए थे, तो मैंने सोचा थोड़े लड्डू भी बना लेंगे ताकि अच्छे लगते हैं, सर्दियों में तिल के लड्डू खाओ तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा मंगवा लिए थे। तो अभी इसको मैं चटका लेती हूँ और तिल को हमेशा अच्छे दिन चटकाना चाहिए। तो आज सोमवार भी है, अच्छा दिन भी है। तो गाइस देखिए, ये तो काले तिल हैं, ये तो पता चलेगा नहीं कि चटक गए कि नहीं। तो चटकते हैं तो आवाज़ से आती है। तो गाइस फाइनली ये चटक गए थे और हल्के से सफ़ेद से भी हो गए थे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं एक थाली में। और पहले क्योंकि हम जो गुड़ लेंगे वो गुड़ इसी में ही मिलाना होगा, तो पहले मैं गुड़ ले लेती हूँ। सारा निकाल लूँगी और एक थाली और लूँगी, अलग-अलग मैं बनाऊँगी। तो पहले मुझे बकरा बनाना होगा, तो उसके लिए मैं अलग थाली में थोड़े से तिल ले लूँगी और गुड़ को मैं अच्छे से पहले कूट लूँगी। बेलन से मैंने गुड़ को बिल्कुल महीन कर लिया है, क्योंकि जो तिल गरम है ना तो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और छोटा-छोटा करने के बाद तो देखिए मैंने 2 चमचा लिया है और अब इसमें डालूँगी मैं जो मैंने कूटा है गुड़ को। ये देखिए अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना है, मैं सोच रही हूँ पूजा-वूजा करने के बाद अच्छे से स्वेटर तभी पहनूँगी, क्योंकि अभी मैं साड़ी भी पहनूँगी। तो देखिए गाइस मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जितना भी गुड़ है उसको पूरा जो भी तिल है दोनों को लपेट लूँगी अच्छे से। और फिर दोनों हाथों से मुझे थोड़ा-सा, क्योंकि गुड़ ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा-सा और डाल लेते हैं ताकि बकरा अच्छे से बन जाए। और इसको बकरे को मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए गाइस पहले मैंने इसको लंबा-लंबा कर लिया है, भई ऐसे ही बकरा हमसे बनता है। जैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने पहले भी पूजा की है, मैं हर साल पूजा करती हूँ ऐसे ही, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस-किस के यहाँ ऐसे पूजा होती है भाई। जैसे मैंने देखी है, जैसे मैंने मायके में देखी है, जैसे ससुराल में देखी है, वैसे ही मैं भी कर लेती हूँ जो मुझे समझ में आती है। लेकिन मैं बहुत ही कम ऐसा होता है जब मैं पूजा भूलती हूँ। और मुझे जैसे कि मेरी वो लक्ष्मी माता की मेरी पूजा रह गई थी, वो मैं अक्सर कर वो ज़्यादातर भूल जाती हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ मतलब मायके में होती नहीं थी, तो मुझे यहाँ की ज़्यादा याद नहीं रहती, तो इसलिए मेरे दिमाग से निकल जाती है, लेकिन आगे से याद रखूँगी। तो देखिए गाइस पहले मैंने ये जो तिल और गुड़ है इसको मैंने लंबा-लंबा कर दिया था। अब मुझे बनाने हैं 2 हाथ, 2 पैर बनाने हैं, तो वो भी मैं बना दूँगी। और मैंने पीछे का जो हिस्सा है वो पतला कर दिया और आगे का मतलब जो सिर होता है वो मैंने थोड़ा-सा मोटा कर दिया, चौड़ा-सा कर दिया, ताकि पता चले कि हाँ बकरा बना हुआ है। भई मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही बनाना आता है। और आँखें-आँखें कुछ नहीं बनाऊँगी। तो गाइस देखिए ये फाइनली बकरा बन के तैयार हो गया है मेरा। और अभी मैं ये जो बाकी के जो तिल बचे हैं, ये तिल भी ले लेती हूँ और इसमें थोड़ा-सा मैं गुड़ मिला के अब इस पे इस ये भी ज जितने भी तिल हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले तो मैं छोटे-छोटे 5 लड्डू बनाऊँगी। जब पूजा करते हैं तो भाँजते हैं, तो भाँजने के लिए फिर खाए भी जाते हैं लड्डू, तो मैं छोटे-छोटे बनाऊँगी। और फिर उसके बाद में थोड़े से जो भी बचेंगे उनके बड़े-बड़े लड्डू बना दूँगी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और लड्डू मैं सोच रही हूँ कि अभी इनमें लड्डू बनाने में मुझे टाइम भी लग जाएगा और अभी मुझे आटा भी लगाना, बहुत सारे काम करने हैं। तो ऐसा करती हूँ मैं 4-5 लड्डू बना लेती हूँ और पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। हे गाइस तो मैंने आटा ले लिया है, क्योंकि मुझे टाइम लग रहा था और इनको जाना भी है, तो फिर मैंने सोचा लड्डू बाद में बनाऊँगी। तो अभी मैं आटा माड़ लेती हूँ। पहले मैं आटा लगाऊँगी पूड़ी के लिए, क्योंकि पूड़ी भी बनानी है, भगवान जी के लिए भी बनानी है और इनका लंच भी पैक करना है, तो इसी हिसाब से मैं पूड़ी बना लूँगी। तो अभी आटा माड़ के रख दिया है और ये मैंने चीनी ले ली है, तो मैंने चीनी वाला भी आटा माड़ लिया है। हे गाइस तो मेरी कढ़ाई गरम हो गई है और मैंने अच्छा वाला पैकेट खोल दिया है, क्योंकि जूठा सकरा नहीं चलता है पूजा पाठ में। तो मैंने रिफाइंड डाल दिया है, तो अभी अच्छे से गरम हो जाने देते हैं तेल को। तब तक मैं क्या करती हूँ, लोई बना लेती हूँ। तो मैं थोड़ी सी लोई काट के रख लूँगी और लोई बना के रखने से पूड़ी भी जल्दी जल्दी बेल जाती है थोड़ी सी। तब तक कढ़ाई गर्म होगी, तब तक थोड़ी सी पूड़ियाँ भी सेक लूँगी, तो जल्दी जल्दी से निकाल लेंगे। और अभी मुझे तैयार भी होना है, तो इसलिए ये सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। वैसे मैं चाहूँ तो आराम से भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि खाना फिर मैं डबल डबल बनाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहा के इकट्ठा सा पूजा के लिए भी निकाल दूँगी, बाकी का इनके लंच भी लगा दूँगी। तो गाइस देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब मैं जल्दी जल्दी से सारी पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ।
हे गाइस, तो देखिए कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है और बहुत जब कढ़ाई गर्म हो ना तो अच्छी पूड़ियाँ निकलती है। तो देखिए पूड़ियाँ कैसे एकदम गेंद की तरह फूली-फूली निकल रही हैं और कुछ बेलने का भी तरीका होता है। कभी-कभी पिचक जाती है लेकिन हमेशा नहीं पिचकती हैं। तो चलिए गाइस पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, उसके बाद मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, पूजा की थाली भी लगानी है और उसके बाद मुझे भी कपड़े चेंज करने हैं, मुझे भी तैयार होना है, फिर इनको लंच भी लगा के देना है। काम तो बहुत सारे हैं, सोचने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ काम करना पड़ेगा तभी काम पूरा हो पाएगा। तो चलिए पहले मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, थाली लगा देती हूँ, उसके बाद फिर और काम करते हैं। तो 7 बज चुके हैं और मेरा खाना भी बन गया है। तो आज मैं पहनने जा रही हूँ पूजा में साड़ी। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हे गाइस, तो मैं तैयार हो गई हूँ और ऐसी सिंपल सी तैयार हो गई मैं और मैंने साड़ी पहन ली है। पहले इनका लंच लगा के दे देते हैं और फिर मैं पूजा करती हूँ और मैं देव से बकरा कटवाऊंगी। आज देव को जगाऊंगी, अभी रो रहा था, वो ये सोच रहा है कि मैं उसको स्कूल भेजने के लिए जगा रही हूँ, तो रो रहा था वो। चलिए पहले इनका लंच लगा देते हैं और तैयारी सारी हो गई है लेकिन अभी रंग लगाना बाकी रह गया, मैं रंग भी लगा लेती हूँ। लगाते हैं। हे गाइस, तो पहले मैं घी से बना रही हूँ सकटुआ मकटुआ, क्योंकि मुझे बनाने तो आते नहीं है लेकिन जैसे भी आते हैं अब बनाना तो पड़े हैं। तो फिर ऐसे किया और ऐसे किया। एक सकटुआ क्योंकि ये घी से बनाए जाते तो समझ में भी नहीं आ रहे हैं, एक सीधा बनाया जाता एक उल्टा बनाया जाता। तो अब बना रही हूँ मैं उल्टा। ये आँख बना दी और ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। ये बस अंदाज़न से बना दिए क्योंकि मुझे सच में बनाने भी नहीं आते हैं और अभी समझ नहीं आ रहे ना। तो पहले मैं क्या करती हूँ, रंग लगा देती हूँ क्योंकि मैंने रंग घोला है। अब बनती तो ऐसे ही हैं और ये रंग लगा देती हूँ मैं गौर माता को, फिर अपने लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद सारा सामान ला के रखती हूँ मैं। तो चलिए ये तो हो गया, अब पहले रंग लगाते हैं। तो गाइस मैं भी जल्दी जल्दी से रंग लगा लेती हूँ और फिर पूजा करते हैं। इनको खाना भी देना है अभी मुझे और चाय भी बनानी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। हे गाइस, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा परफ्यूम लगा रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी इतनी ज़्यादा परफ्यूम मत लगाया करो क्योंकि गर्मियों में तो ठीक रहता है, सर्दियों में इतना नहीं पसीना निकलता है जो ऐसे स्प्रे लगा रहे हो। इधर आ, ये क्या है? लग गया होगा। कहाँ से लगा? मुझे नहीं पता। अरे एक मिल गई थी ना गर्लफ्रेंड। ओह, देखा, पंगा नहीं लेने का बीबी से। कपड़े लाल कर दिए, अभी गाल पे भी लगा दो। जब के मारे दिखा दी उंगली। कोई कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई कुछ ना बोले। तो पंगा काहे ले, सुबह से लड़ने से तैयार है, लड़ने के तैयार है सुबह से। पूजा करने तैयार हो गए, रंग भी मैंने लगा लिया है। अब देव को जगाते हैं क्योंकि देव जगने में टाइम लगाएगा। पहले इनको ऑफिस भेज देते हैं, इनको लंच भी दे दिया मैंने, खाना भी खा लिया इन्होंने। देख लो गाइज, तो गाइज क्या करे उसमें, ये बताओ। गाइज लड़ते तो हमसे क्या लड़ते हो फिर, ये बताओ। सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ के इतना सारा काम कर लिया, झाड़ू पोछा मैंने लगा के, पानी गर्म करके, नहा के, मैंने सारा खाना भी बना लिया, पूरा तैयार होकर के खाना भी दे दिया, फिर भी लड़े जा रहे सुबह सुबह। तो चलिए पहले इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। चलो जल्दी चलो, फिर मैं पूजा करूँ। पूजा में देरी नहीं करनी है, 8 बज गए हैं। अभी मंदिर भी चले जाऊंगी, मंदिर हो जाऊंगी, बहुत दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई हूँ। हे गाइस, तो 8 बज चुके हैं और इनका टाइम हो गया है ऑफिस जाने का।
आज भी धूप नहीं निकली, बहुत ज़्यादा सर्दी है। चलिए अब चलते हैं हम भी अंदर और अपनी पूजा करते हैं चल के। हे गाइस, तो देखिए मैंने पूड़ियाँ भी रख ली हैं और पुआ भी रख ली है और मैंने हल्दी भी रख ली है, चावल भी रख लिए हैं। और ये है बकरा, इसकी गर्दन कटवाएंगे देव से। पहले इसका टीका ईका कर देंगे, इसको खिला पिला देंगे, टीका कर देंगे और फिर इसकी गर्दन कटवाएंगे। और ये मैंने लड्डू छोटे छोटे उससे बनाए हैं क्योंकि ये खाए जाते हैं, अभी पूजा करने के बाद खाए जाएंगे। ये मतलब एक तरह से भांजे जाते हैं, जो भी करता होगा पूजा उसको पता होगा। तो ये अपने घर परिवार बच्चे से सबसे ही भांजे जाते हैं और ये बोलकर खाए भी जाते हैं। तो ये खाएंगे। और मैंने दीपक भी लगा लिया, तैयारी मैंने कर ली है। गौर माता को भी मैंने बिठा लिया है क्योंकि अभी लाइट चली गई है, तो इसलिए मैं लाइट आने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही लाइट आ जाएगी फिर वैसे ही मैं पूजा करूँगी, ताकि बच्चे भी उठ जाएंगे और फिर देव रोएगा भी नहीं, तो रोशनी भी रहेगी। इसलिए तब तक इंतज़ार करते हैं लाइट का। हे गाइस, तो देखिए मैंने पूजा कर लिया क्योंकि लाइट चली गई है, एक बार फिर आई, दोबारा फिर चली गई। तो फिर मैंने सोचा मैं पूजा कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ बकरे का भी तिलक कर दिया है और मैंने खिला भी दिया है, इसको खिला पिला दिया है क्योंकि खिला पिलाने के बाद ही इसकी फिर बलि मतलब गर्दन काटते हैं, बलि देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको तो मैंने खिला पिला दिया है। पहले मैं ये भांज लेती हूँ। और मैंने गणपति बापा की मैंने पूजा भी कर दी है, गौरा मैया को भी मैंने खाना दे दिया है और सब कुछ कर दिया है, पूजा कर ली है। तो चलिए अभी देव को जगा के लेके आते हैं। तो अब देव रो रहा है और देखिए इसने इतना काट दिया, गर्दन काट दी है। तो चलिए अब पूजा हो गई हमारी और गणपति बप्पा भूल चूक हमारी माफ़ करें। जय हो गौरी मैया, रक्षा करियो। जय हो माता महारानी, जय हो। गाइस, तो पूजा हमारी हो गई है और लाइट नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने पूजा कर ली अंधेरे में ही क्योंकि टाइम भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने कर ली है। और उसके बाद अब लाइट आई है। तो चलिए गाइस, पूजा तो हो गई है। और ऐसे पूजा कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे जैसी पूजा आती थी मैंने वैसे ही कर ली। और अभी मैंने स्टॉल ओढ़ ली क्योंकि सर्दी लग रही थी। अभी मैंने साड़ी चेंज नहीं की है, मैं साड़ी पहन के बैठी हूँ अभी। तो चलिए गाइस, अब चाय पी लेते हैं क्योंकि जब से जगे तब से चाय नहीं पी है। आज 5 बजे जगी थी मैं, तो 8:30 बज चुके हैं। तो अब चाय पीते हैं। और देव ने मेरे बकरा काट दिया था, तो देव भी जग गया है, ये बैठा है।